अगर किसी इंसान ने 100 कत्ल किए हो, क्या अल्लाह उसे भी मुआफ कर सकता है? एक इंसान जिसके हाथ 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 100 इंसानों के खून से रंगे हुए थे। जमीन पर चलते हुए हर कदम के साथ उसका माजी उसके पीछे चीख रहा था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल ने जन्म लिया, क्या मेरे लिए भी अल्लाह की रहमत का कोई दरवाजा बाकी है? ये वाकया कोई कहानी नहीं, कोई मिसाल नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा एक हकीकी और मुस्तनद हदीस है। एक शख्स था जो 99 कत्ल कर चुका था। उसके दिल में अचानक तौबा की ख्वाहिश जागी। वो एक इबादत गुजार शख्स के पास गया और पूछा, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? उस आबिद ने उसके गुनाहों को गुना और कहा, तुमने 99 कत्ल किए हैं, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं। ये सुनकर उस शख्स ने उसे भी कत्ल कर दिया और यूं उसके कत्लों की तादाद 100 हो गई। लेकिन उसका दिल अब भी चैन से खाली था। उसने दोबारा सवाल करने का फैसला किया। उस बार एक आलिम के पास गया। उसने पूछा, ने 100 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर सकता है? आलिम ने कहा, और अल्लाह की रहमत के दरमियान कौन हाइल हो सकता है? लेकिन तुम इस बस्ती में रहते हो जो बुराई से भरी है। तुम फला नेक लोगों की बस्ती की तरफ हिजरत करो, वहां अल्लाह की इबादत करो। वो शख्स फौरन निकल पड़ा। रास्ते में मौत ने उसे आ लिया। अब जमीन और आसमान के फरिश्तों में इख्तिलाफ हुआ। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये तौबा करके निकला था, दिल अल्लाह की तरफ था। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, ये तो एक भी नेकी नहीं कर सका। अल्लाह के हुक्म से जमीन नापी गई। जिस बस्ती के वो करीब था उसी के मुताबिक फैसला होना था। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, नेकी की बस्ती को करीब कर दिया गया और बुराई की बस्ती को दूर, और यूं वो शख्स अल्लाह की रहमत में दाखिल कर दिया गया। ये वाकया हमें सिखाता है, गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, अगर नीयत सच्ची हो और कदम अल्लाह की तरफ उठ जाए तो अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है।